हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत पाठ 8 अष्टम है पाठ है जिसका नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। अर्थात बुद्धि से सब कुछ साधा जा सकता है या फिर बुद्धि सब कुछ साधने वाली होती है। इस पाठ का हिंदी अर्थ देखते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले कुछ पाठ के विषय में है वह पढ़ते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसारे संसार में उत्तम जीवनाय उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार अर्थात बुद्धि युक्त व्यवहार की आवश्यक भवति आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्य सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक जो व्यवहार है वह अपि कठिनम अपि कठिन तो है, कार्य सहजम भवति पर कार्य सहज होता है। विशेषतः स्पर्धाया समय यदि प्रतिपक्ष है अति प्रबल है तहिर बुद्धिबलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः। विशेषतः यानी कि विशेष प्रकार से स्पर्धाया यानी कि खेल कूद में या स्पर्धा के समय में यदि प्रतिपक्ष यानी कि विरोधी पक्ष में अति प्रबल है यानी कि वो अत्यधिक प्रबल है तहिर तो बुद्धि बलेन बुद्धि के बल से वयम हम सब तम जेतुम शक्नुम है उसको जीतने में उसको जीत सकते हैं। शरीर बलात् यानी कि शरीर के बल से बुद्धि बलस्य बुद्धि का बल महत्तम कथम अधिकतम इति ऐसा कथा प्रतिपादयति। यानी कि शरीर के बल से बुद्धि का बल महत्तम कथम अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकतम इति ऐसा कथा प्रतिपादयति ऐसा कथा में बताया गया है। एताम कथाम वयम पठामः और यह हम इस कथा में पढ़ेंगे। तो चलिए कथा देखते हैं कि ये बुद्धि सर्वार्थ साधिका किस कथा के बारे में बता रही है। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने एक वन में एक है एक नित्य जल पूर्ण है यानी कि हमेशा ही जल से पूर्ण भरा हुआ रहने वाला महान सरोवर है यानी कि महान सरोवर है अस्ति है। एक वन में एक हमेशा ही जल से भरा हुआ बड़ा सरोवर है। कदाचित एकम पिपासाकुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित कभी एकम एक पिपासाकुलम यानी कि प्यास से आकुल गजयूथम हाथियों का समूह वनांतरात् तत्र आगच्छति मतलब घूमते फिरते समय तत्र वहाँ आगच्छति आता है। तस्मिन् सरोवरे उस सरोवर में ते गजः वे सब हाथी स्वेच्छया जलम पीत्वा स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जलम पीत्वा जल पीते हैं, स्नानत्वा स्नान करते हैं, क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति क्रीडित्वा खेल कूद करते हैं, च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति और सूर्यास्त के समय चले जाते हैं वापस चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति। तस्य च और वे सब सरोवरस्य तीरे सरोवर के तीरे यानी कि सरोवर के किनारे पर समन्तात् उसके समानांतर सुकोमल भूमौ यानी कि सुकोमल बहुत कोमल मुलायम भूमि पर बहुनी बहुत सारे शशक बिलानी संति शशक यानी कि खरगोशों के बिलानी बिल संति थे यानी कि वहाँ पर जो सुकोमल भूमि थी सरोवर के किनारे पर उस पर खरगोशों के बहुत सारे बिल थे। येषु बहवः शशका निवसन्ति येषु यानी कि उनमें किनमें बिलों में बहवः बहुत सारे शशका निवसन्ति यानी कि खरगोश रहते थे। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः छतविच्छता भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन यानी कि गजानाम यानी कि हाथियों के परिभ्रमण यानी कि घूमने फिरने से तेषु बिलेषु निवसन्तः तेषु बिलेषु यानी कि उन बिलों में निवसतः यानी कि निवास करने वाले बहवः शशका यानी कि बहुत सारे खरगोश छत विक्षता भवन्ति छत विच्छत हो जाते हैं अर्थात छत विच्छत यानी कि घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति केचन यानी कि कुछ तो
पुनः मृता वापस से मर भी अपि भवन्ति यानी कि मर भी जाते हैं। अतः शशकः भीता चिंतामग्ना च भवन्ति। अतः इसलिए शशका यानी कि खरगोश भीता यानी कि भयभीत हो जाते हैं, चिंतामग्ना च भवन्ति और चिंतामग्न होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति वे दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थ च ते उपायम चिंतयति। स्वरक्षार्थ च और अपनी रक्षा के लिए ते वे सब उपायम चिंतयति उपाय सोचते हैं कि हाथियों ने तो हमारे बिल को तहस नहस कर दिया है, तो वे चिंता में डूब जाते हैं और इसके लिए कुछ उपाय सोचते हैं। देखिए यहाँ जैसे चित्र में दिखाया गया है तो किस तरह से हाथी सरोवर के किनारे खरगोशों के बने हुए बिल के ऊपर चल रहे हैं। तो इससे बहुत सारे खरगोश छत-बिच्छत हो गए और उनमें से काफ़ी तो मर गए। ये देखिए यहाँ ये चित्र में दिखाए गए हैं और कुछ खरगोश तो भय के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने यानी कि एक दिन, सायंकाले शाम के समय, तेषां शशकानां उन खरगोशों ने, शशकानां उन खरगोशों ने, सभा भवति एक सभा होती है। सर्वे शशका स्वमतं प्रकाशयन्ति। सर्वे शशका यानी कि सभी खरगोश स्वमतं प्रकाशयन्ति अपना अपना मत बताते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति। परंतु ते यानी कि वे सब, कौन वे सब? खरगोश। समाधानम न प्राप्नुवन्ति यानी कि समाधान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अंते शशक राजः वदति और अंत में खरगोशों का जो राजा होता है वह वदति बोलता है। अहम एव उपायम चिंतयामि। अहम एव मैं भी एक उपाय चिंतयामि सोचा हूँ यानी कि मुझे भी एक उपाय सूझा है। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अधुना अभी हम सब सर्वे स्वगृहं गच्छामः अपने घर को जाते हैं यानी कि अभी तो अब हम सब अपने घर को जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सह शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। अन्यस्मिन् दिवसे अन्य किसी दिन में, रात्रौ दिवसे रात्रौ सह वह शशक राज यानी कि वह खरगोशों का राजा युद्धाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति जो हाथियों के समूह का जो राजा था गजराज था, समीपम गच्छति उसके पास में जाता है। सह गजराजम कथयति वह गजराज से कहता है, हे गजराज एषः सरोवरः चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। तो हे गजराज एषः सरोवरः यह सरोवर चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति। चंद्रस्य यानी कि चंद्रमा का वास स्थान है, अस्ति यानी है। वयम शशकः तस्य प्रजा स्मः। वयम हम सब, शशका खरगोश, तस्य प्रजा स्मः उसकी प्रजा हैं। उसकी किसकी? चंद्रमा की। तो हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं, इसमें है यानी है। अतः एव सह शशकांक इति नामना प्रसिद्ध है। अतएव इसलिए ही वह, सह यानी वह कौन? चंद्रमा। शशकांक इति नामना प्रसिद्ध यानी कि चंद्रमा का एक नाम क्या है? पर्यायवाची शशकांक। तो वह शशकांक के नाम से भी प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदा शशकाः जीवन्ति यदि शशक यानी कि खरगोश जीवन्ति जीवित रहते हैं, तदा एव तभी ही चंद्रः प्रसन्नः भवति चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराजः पृच्छति गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि। कथम कैसे, अहम मैं, विश्वासम करोमि विश्वास करूं, कि मैं कैसे विश्वास करूं इस बात पे कि खरगोशों के जीवित रहने पर ही चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। तो मैं इस बात पे कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति। किम क्या, सत्यमेव सत्य ही, वास्तव में ही, चंद्रः सरोवरे तिष्ठति चंद्रमा सरोवर में तिष्ठति रहता है। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तहिर तत् प्रदर्शयत्यु। यदि सरोवर में चंद्रदेवस्य चंद्र देवता का वास स्थान है, तहिर तो
तत् प्रदर्शतु, तो प्रदर्शित करो या फिर बताओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम, हाँ। चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन करने के लिए, आवाम, हम दोनों, अधुना, अभी, एव, ही, सरोवरम प्रति चलावः, सरोवर के प्रति, सरोवर की ओर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज जो हाथियों का राजा था, वह शशकराजेन खरगोशों के राजा के साथ में, सह यानी साथ में, सरोवरस्य सरोवर के, समीपम गच्छति समीप जाता है, सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह जले जल में, चंद्रस्य चंद्रमा की, प्रतिबिंबम यानी कि प्रतिबिंब को, पश्यति देखता है, चकित च भवति और चकित होता है, आश्चर्यचकित होता है, सह भयेन चंद्रः नमति, वह भयेन भय से, चंद्रम यानी कि चंद्रमा को, नमति नमस्कार करता है, वह कौन, गजराज, तो वह से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सह गजयुतेन सह अन्यत्र गच्छति, ततः और उसके बाद में, सह वह, गजयुतेन यानी कि अपने हाथियों के समूह के साथ में, अन्यत्र गच्छति अन्य कहीं चला जाता है, सह गजयुतः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीप न आगच्छति, सह वह गजयुतः यानी कि हाथियों का समूह, पुनः यानी कि वापस से, कदापि कभी भी, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर के, समीपम न आगच्छति समीप या पास में नहीं आता है। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, शशका यानी कि खरगोश, तत्र वहाँ, सुखेन तिष्ठन्ति सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम और सत्य ही कहा गया है, बुद्धि सर्वार्थ साधिका अर्थात बुद्धि से सब कुछ साधा जा सकता है या बुद्धि सब कुछ साधने वाली होती है। यहाँ देखिए इस चित्र में खरगोश ने किस तरह से सरोवर के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा करके गजराज को अपनी बात बतलाई कि कैसे सरोवर के अंदर चंद्रमा का निवास है। तो इस तरह से हमारी यह कहानी पूर्ण हुई। उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।